हेलो एंड वेलकम टू डॉन ऑफ कोडर्स। तो आज हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम एन एरे। हम एक एरे गिवन है जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स है एंड स्ट्रिंग्स एक्चुअली एक नंबर रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें इन नंबर्स को लेके एक ऐसा नंबर फॉर्म करना है कि वो लार्जेस्ट हो। तो हमें इन नंबर्स को इस टाइप से रीअरेंज करना है कि हमारे पास जो नंबर फॉर्म होगा इनको कॉन्कैटिनेट करने के बाद यानी इनको जोड़ने के बाद तो वो लार्जेस्ट होगा हमारे पास। तो ऐसा हम रीअरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम देखें कि अगर लेट से हमारे पास दो नंबर है 5 और 9, अगर हमें इनको रीअरेंज करना हो कि हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो हम कैसे करेंगे? अगर 9 हमारा पहले आए और 5 बाद में आए तो नंबर क्या बनेगा? 95। तो 95 एक नंबर बना। बट लेट से अगर 5 पहले आ रहा है और 9 बाद में आ रहा है तो क्या बनेगा हमारे पास नंबर? 59। तो 95 और 59 में कौन बड़ा है? 95। तो हम 95 को चूज़ करेंगे। क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या ये सिंपल नहीं है कि अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे सारे एरे को हम सॉर्ट कर दें और फिर उनको कॉन्केटिनेट करें? लेट से 9 बनेगा, फिर 5 बनेगा, 95, फिर 34 जुड़ेगा तो 9534। तो ये नंबर हमारे पास ऑटोमेटिकली बड़ा नहीं हो जाएगा? सो लेट्स सी ट्राई इट, क्या ये काम करेगा हमारे पास? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेंगे। एरे को सॉर्ट करने के बाद ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर पे है। अब हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करेंगे और एरे को कॉन्केटिनेट कर लेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर हमने अब फॉर्म कर लिया है। अब इसके बाद हम एरे को रिवर्स में ट्रैवर्स करेंगे ताकि हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको ट्रैवर्स कर पाए और उसको कॉन्केटिनेट कर पाए। तो आई को हम n-1 से चलाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, फिर उसको डिक्रीज करते रहेंगे। एस बी आर में हम उस एलिमेंट को अपेंड कर देंगे एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे एस पी आर। नाउ लेट्स सी विल इट वर्क और नॉट। तो ये हमें गलत आंसर दे रहा है। तो अभी हमारे पास दो एलिमेंट्स है 30 और 3। हमारे पास जब एरे में हम इनको सॉर्ट करते हैं तो वो किस हिसाब से सॉर्ट होते हैं? सबसे पहले नंबर आएगा 3 फिर 30 असेंडिंग ऑर्डर पे। बट जब हम इनको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो ये कैसे स्टोर हो रहे हैं हमारे पास? सबसे पहले हम 30 को ऐड करते हैं अपने आंसर पे, फिर उसके बाद हम 3 को ऐड कर रहे हैं अपने आंसर पे। तो हमारे पास जो स्टोर हो रहा है नंबर वो हो रहा है 303, यानी A+B 303 हमारे पास स्टोर हो रहा है। बट अगर हम इसका उल्टा देखें और जब हम स्टोर करें B+A तो हमारे पास जो नंबर स्टोर होगा वो होगा 330। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन बड़ा है हमारे पास? 330 इज़ ग्रेटर देन 303। यानी जब हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं तो इस सॉर्टिंग हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारी होनी चाहिए 30 पहले आए और 3 बाद में आए, ताकि जब हम इनको कॉन्कैटिनेट करें इस तरफ से तो जो हमारे पास नंबर फॉर्म होगा वो 330 होगा। हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? हम सॉर्टिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सॉर्टिंग फंक्शन में हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जहाँ पे हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड जो पैरामीटर होगा वहाँ पे हम पास करेंगे कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करता है? हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स होते हैं A, B। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करके अपना आंसर बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम? कि अगर A+B कंपेयर टू B+A, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं A+B, कंपेयर करें हम उसको B+A से। A+B और B+A क्या होगा हमारे पास कि अगर 33 को यानी 303 को हम कंपेयर कर रहे हैं अब 330 से, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसके बेसिस पे हम सॉर्ट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, बट अब हम उनके कॉम्बिनेशन को कंपेयर कर रहे हैं जो कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। सो अगर अब हम अपने क्वेश्चन को रन करेंगे तो आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं। सो क्वेश्चन इज वर्किंग फाइन। So thanks for watching this video. If you want more such content then please like and share and comment your thoughts.